बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम विजयगढ़ था। इस राज्य के राजा महेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी सौम्या अत्यंत बुद्धिमान और दयालु स्वभाव की थीं। इस राजा रानी की एकमात्र संतान थी राजकुमारी यशोधरा। राजकुमारी यशोधरा इतनी सुंदर थी कि जब वह महल के बगीचे में टहलती तो फूल भी उसकी सुंदरता से लजा जाते। उसकी त्वचा चांदनी जैसी चमकती थी और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी गहरे झील की शांत लहरें। उसके लंबे काले बाल घने बादलों की तरह प्रतीत होते थे। लेकिन जितनी सुंदर वह थी उतनी ही अभिमानी भी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह अक्सर दर्पण के सामने खड़ी होकर स्वयं की प्रशंसा किया करती और दूसरों को तुच्छ समझती। महल की दासियां उसकी सेवा में लगी रहती, लेकिन यदि कोई जरा भी चूक कर देता तो राजकुमारी उसे कठोर दंड दे देती। एक दिन उसकी माँ रानी सौम्या ने उसे समझाया, बेटी, सुंदरता ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, लेकिन ये चिरस्थायी नहीं होती। किसी की सुंदरता से अधिक उसके गुण और आचरण मायने रखते हैं। घमंड से व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। लेकिन यशोधरा ने हंसते हुए कहा, माँ, मेरी सुंदरता अमर है। संसार में कोई लड़की मुझसे अधिक सुंदर नहीं हो सकती। लोग मेरे आगे नतमस्तक होते हैं, इसलिए मैं किसी से कम नहीं हूँ। रानी ने दुखी होकर सिर झुका लिया। राजकुमारी के विवाह की उम्र हो चुकी थी। राजा महेंद्र सिंह ने उसकी शादी के लिए स्वयंवर आयोजित करने का निश्चय किया। चारों दिशाओं में संदेश भेजे गए कि सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार इस स्वयंवर में भाग लें। जब ये खबर फैली तो दूर दूर के राजकुमार स्वयंवर में आने लगे। हर कोई चाहता था कि वह राजकुमारी के योग्य सिद्ध हो। स्वयंवर के दिन राजमहल का दरबार राजकुमारों और अतिथियों से भरा हुआ था। एक से बढ़कर एक शक्तिशाली और प्रतापी राजकुमार वहां उपस्थित थे। सभी राजकुमारों ने अपनी वीरता, ज्ञान और संपत्ति का परिचय दिया, लेकिन यशोधरा का घमंड कम नहीं हुआ। वह एक एक राजकुमार को देखती और फिर उपेक्षा से मुंह फेर लेती। किसी को वह गरीब बताकर मना कर देती तो किसी को कम सुंदर कहकर। कई राजाओं और राजकुमारों का उसने अपमान कर दिया। दरबार में एक साधारण वस्त्रों में एक युवक बैठा था जिसका नाम राजकुमार आदित्य था। वह बहुत ही बुद्धिमान, वीर और योग्य था, लेकिन राजकुमारी ने उसे देखना भी उचित नहीं समझा। जब सारे राजकुमार अस्वीकार कर दिए गए तो राजा महेंद्र सिंह ने पूछा, बेटी, कोई तो तुम्हें पसंद आया होगा। राजकुमारी ने घमंड से कहा, पिताश्री, यहाँ कोई भी मेरे योग्य नहीं है। मैं किसी साधारण राजकुमार से विवाह नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसा वर चाहिए जो मेरे सौंदर्य के योग्य हो। राजा को बहुत क्रोध आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। अपमानित होकर सभी राजकुमार वहां से चले गए। स्वयंवर में एक वृद्ध ऋषि भी उपस्थित थे जिनका नाम अग्निवेश था। वे एक ज्ञानी संत थे और राजा के अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। राजकुमारी की अभद्रता देखकर वे बोले, हे राजकुमारी, सुंदरता प्रकृति का एक वरदान है, लेकिन जब यह अभिमान में बदल जाती है तो यह विनाश का कारण बनती है। तुमने वीरों और गुणवान लोगों का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जिस सुंदरता पर तुम्हें इतना घमंड है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। तुम्हारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, ऋषिवर, मेरे सौंदर्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह अमर है। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, समय ही तुम्हें उत्तर देगा। इसके बाद वे वहां से चले गए। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी के चेहरे पर धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसकी त्वचा कांतिहीन होने लगी, उसके बाल झड़ने लगे और उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। राजमहल के चिकित्सकों ने बहुत उपचार किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ ही महीनों में उसकी सुंदरता पूरी तरह लुप्त हो गई। अब उसकी वही दासियां जो उसकी सेवा में तत्पर रहती थीं, उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगीं। उसके घमंड ने उसे अकेला कर दिया। राजा और रानी को अपनी बेटी की स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे राज्य के लोग भी उसका उपहास करने लगे। एक दिन वो राजमहल छोड़कर वन में चली गई
क्योंकि अब कोई उसे पहचानता भी नहीं था। वह जंगल में भटक रही थी जब उसने एक आश्रम देखा। वहाँ एक युवक ध्यान में बैठा था। वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमार आदित्य था, जिसे उसने स्वयंवर में अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब वह बहुत तेजस्वी और शांत प्रतीत हो रहा था। राजकुमारी ने उसके चरणों में गिरकर कहा, हे राजकुमार, मैंने अपने घमंड में तुम्हारा अपमान किया था। आज मुझे अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा हो रहा है। कृपया मुझे क्षमा करें। आदित्य ने कहा, राजकुमारी, वास्तविक सुंदरता व्यक्ति के चेहरे में नहीं, बल्कि उसके हृदय में होती है। तुम्हें अपने व्यवहार का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। राजकुमारी ने अपनी भूल स्वीकार की और ऋषि अग्निवेश के पास जाकर क्षमा याचना की। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने घमंड को त्याग दिया, इसलिए तुम्हें पुनः सुंदरता प्राप्त होगी। लेकिन ये सौंदर्य अब तुम्हारे मन की शुद्धता के कारण होगा, न कि अहंकार के कारण। धीरे धीरे राजकुमारी की खोई हुई कांति वापस आ गई, लेकिन अब वो पहले जैसी अभिमानी नहीं रही। इसके बाद उसने विनम्रता और सद्गुणों का मार्ग अपनाया। उसने राजकुमार आदित्य को अपना जीवन साथी चुना और दोनों ने मिलकर एक न्यायप्रिय और प्रेमपूर्ण राज्य की स्थापना की। अब यशोधरा केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसका हृदय भी प्रेम, करुणा और नम्रता से भर गया था। उसने अपने अनुभव से सीखा कि असली सुंदरता चेहरे की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है। इस प्रकार घमंड और अभिमान का अंत हुआ और एक नई, सच्ची सुंदरता का उदय हुआ।